आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 4 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्यसे यादि तच चकयाम माया द्रष्टम इति प्रभो योगेश्वरा तातो मे त्वाम दर्शयात् मणाम अवययाम। If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that illuminated universal self। यानी भगवान श्री कृष्ण को अभी अर्जुन पहले ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट में श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। देखो, कभी भी अपने बारे में जो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, ये अहंकार का प्रतीक होता है। आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं, बट एटलीस्ट ये चीज़ भी हमारे स्कूल में जब बोला जाता था किसको ये काम आता है तो सब दूसरे को पॉइंट आउट करते थे कि मैम इसको आता है, इसको आता है। तब हमें टीचर बोलती थी जिसको आता है सिर्फ वही अपने से बताए। मतलब ये कृष्ण भगवान का ही ये चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने बारे में लोगों को बताना कि मुझे ये आता है। अगर मैं जैसे बोलती हूँ आप लोगों की आई एम ऑल्सो अ प्रीस्ट, आई एम नॉट ओनली अ टैरो रीडर, मैं साथ साथ आप लोगों के हीलिंग सेशंस, आई एम हीलिंग एक्सपर्ट। तो मैं अगर ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर अहंकार है। मैं जब तक अपने बारे में नहीं बताऊंगी तब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या आता है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान ने अपने बारे में सब कुछ जब अर्जुन को बताया तो अर्जुन को पता चला या हम सबको पता चला कि अच्छा उनके अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो अभी हम इंसान है ना, प्रूफ के बिना सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि मैं अपनी यज्ञ जो करती हूँ वो दिखाती हूँ या दिखाया। सो सिमिलर वे में जब ये चीज़ जब मान लो कि अर्जुन जब ये सारी बातें सुना उसके बाद ताकि लोगों के मन में शंका ना हो कि सच में क्या कृष्ण भगवान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, तो वो बता रहे उसी डाउट को दूर करने के लिए बाकी लोगों का वो ये बता रहे हैं कि आप अपना यूनिवर्सल फॉर्म को सामने से दिखाओ, अपने यूनिवर्सल फॉर्म को लोगों के सामने लेके आओ, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि क्या आपके अंदर गुण है। सो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि अपने कॉस्मिक फॉर्म को, अपने जो मिस्टिक पावर्स है, उन सब चीज़ों को, अनलिमिटेड जो यूनिवर्सल सेल्फ है आपका, वो प्लीज़ आप सबके सामने लेकर के आओ। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को वापस एक बार समझ लेते हैं। इट इज सेड दैट वन कैन नीदर सी, हियर, अंडरस्टैंड नॉर परसीव द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण बाय द मटीरियल सेंसेस। अपने मटीरियल सेंसेस से आप उनको समझ नहीं सकते हो, उनको अंदर से फील करना होगा। बट इफ वन इज एंगेज्ड इन लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, देन वन कैन सी द लॉर्ड बाय रेवलेशन। Every living entity is only a spiritual spark, therefore it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. Arjun as a devotee does not depend does not depend on his speculative strength. Rather, he admits his limitations as a living entity and acknowledges Krishna's inestimable position. Arjuna could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the इनफाइनाइट। अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि हम कभी भी, हमारी बुद्धि कभी भी उतनी लंबी नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली भगवान को समझ जाए, उस परमेश्वर को समझ जाए, उतनी शक्ति हमारे अंदर है नहीं। तो उस परमेश्वर को समझने के लिए जो एनर्जी चाहिए है ना, तो वो उनकी ही ब्लेसिंग्स चाहिए। अगर वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हो तो हम उनको समझ पाएंगे या उनको समझ सकते हैं। ठीक है। सो अगर हमें उनको समझना है तो उनकी ही ग्रेस यानी कि उनकी ही आशीर्वाद से, विद गॉड्स ग्रेस ओनली वी कैन अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को समझने के लिए भगवान की ही ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। एंड the word Yogeshwara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. बहुत ज़्यादा पावर है उनको, जितना कि हम समझ भी नहीं सकते, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, उतना पावर भगवान के अंदर है। If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. Therefore, Arjuna pleads for the inconceivable grace of God. तो अगर वो चाहे तो हमारे लाइफ में मिरेकल्स कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन वो इनकंसीवेबल पावर, वो मिरेकल के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है। ही डज नॉट गिव कृष्णा ऑर्डर्स, वो कृष्णा को ऑर्डर नहीं बोल दे रहे हैं, बट वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप कर सकते हो, जैसे कि हमें सबसे बात करना चाहिए।
Krishna is not obliged to reveal himself unless one surrenders fully in Krishna consciousness and engages in devotional service. कृष्ण अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से खुद को डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व ना कर दे. Thus, it is not possible for persons who depend on the strength of the mental speculations to see Krishna. तो वो जो लोग अपने दिमाग से भगवान को जज करने की या समझने की कोशिश करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे. अपने हृदय से, अपने प्रेम भाव से, अपने आत्मा की शक्ति से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम ईश्वर की शक्ति को ज़रूर से समझ पाएंगे. यही तक था श्लोक नंबर 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11. अगले दिन हम श्लोक 5 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.